हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और देखेंगे आज की कलेक्टिव रीडिंग में क्या मैसेज है आपको लेकर के। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और जो भी डाउट्स हैं और जो भी आपको लग रहा है कि क्या करना चाहिए, आई होप कि इस रीडिंग में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो और आपको गाइडेंस भी मिले। कुछ डिजायर थी आपकी जो कि कहीं ना कहीं काम के बीच में अटकलें लग जाना या फिर मन मुताबिक वो रिजल्ट नहीं मिल पाना, तो आप किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो ड्रीम आपका कब पूरा होगा और वो जो आपने ख्वाब देखे हैं, वो जो आप मेहनत कर रहे हो, तो वो कब आएगा। लेकिन ये जो आप फेस कर रहे हैं इस टाइम को, मेरा है कि ये आपके धैर्य को परख रहा है, ये आपके पैसेंस का टेस्ट है। और टेस्ट देना, एग्जाम देना इजी नहीं रहता, वो टफ ही रहता है। इसमें आपको एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो सकता है और ये जो भी एनर्जी है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जो आपको पैसेंस रखने के लिए मना कर रही है कि बहुत हो गया, ख़त्म करो, बहुत हो गया, छोड़ो सब कुछ, तो यही आपका टेस्ट है। और इस टेस्ट को देखने के लिए यूनिवर्स भी बेताब है, वो भी आपको परखने के लिए बेताब है। तो कोई डिज़ायर थी जिसको लेकर के आप बहुत चिंता कर रहे हैं, तो वो ज़रूर होगी। ये टेम्प्ररी है, ये जो लॉस आप देख रहे हैं ये टेम्प्ररी है। कुछ चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हुई थी तो शायद वो आपके डेस्टिनी में अभी नहीं आना था। अगर कुछ चीज़ें आपने अपने हाथ से खो दिया है, कोई सपने अगर आपने देखे थे वो आपको पूरा होता हुआ नहीं दिखा, तो शायद ये डेस्टिनी का कुछ प्लानिंग था जो होना ही था। अभी हम इस रीडिंग में ये देखेंगे कि लोगों की नज़र में अभी आप कैसे हो और जिन जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, जिन जिन लोगों ने आपको टारगेट किया, ऐसे ही लोगों के जीवन में क्या हो रहा है और ये क्या कर्मा फेस कर रहे हैं या करने वाले हैं। जो लोग आपके इमोशंस के साथ खेल खेल रहे थे, जो आपके हेटर्स हैं, जिसको आपने दिल से हमेशा हेल्प किया था, तो ऐसे लोग अपने जीवन में ये देखेंगे कि इसको भी कहीं पे भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, इसको कहीं ना कहीं वो अपमान ये फेस करने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ऐसा होगा क्योंकि आपके साथ मैनिपुलेशन का भी गेम खेला गया था, जिसको आपने हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट दी थी। और ये लोग आपको अच्छा करते हुए साइड से आंखें, साइड आईज नहीं देखते, वैसे देखेंगे आपको। और मुझे लग रहा है आप कोई काम कर रहे हो, आप कहीं जा रहे हो अपने धुन में और आपके हेटर्स रास्ते में या फिर कहीं से भी वो आपको साइड लुक आपको दे रहे हैं। ये मन में ये सोच रहे हैं कि आप इसे कहीं ना कहीं इससे बेहतर कर रहे हो, इसके हेल्प के बावजूद आप बेहतर कर रहे हैं। ये इसके मुंह पर एक तमाचा है इन दिनों। जो आपको प्यार से मतलब कि प्यार में कमी आप फील करो, ये उसका इंटेंशन होता था कि प्यार में आप अनलकी फील करो, सैड रहो। तो उसके लिए ये है कि ये पर्सन आपको देखेंगे कि आपके जीवन में आप किसी ऐसी चीज़ों से डील करेंगे जो आपको कहीं ना कहीं जीवन में फाइट करने के लिए तैयार करेंगे। कोई पर्सन के रूप में या किसी भी एनर्जी के रूप में आपको लव वापस मिलेगा। जो प्यार आपने दूसरों की नज़रों में ढूंढने की कोशिश की, जो प्यार आपने ऐसे पर्सन के दिलों में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो आपको कहीं और से मिलता हुआ ये लोग देखेंगे। और फाइट कर कहीं ना कहीं आप किसी और चीज़, कोई और चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी बन जाएगी, ना कि ऐसे लोग आपके लिए प्रायोरिटी बन जाएंगे। ये लोग ये देखेंगे कि कल तक जो आप इन लोगों के लिए इनसिक्योर थे कि कहीं आपके हाथ से ना चला जाए, कहीं ये पर्सन, ये लाइफ आपके हाथ से ना छूट जाए, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छी सोच नहीं रखते हैं, ये लोग यही कर्मा फेस करेंगे कि आप इनके लिए इनसिक्योर नहीं रहोगे। आपके लिए प्रायोरिटी कुछ और चीज़ें बन जाएंगी।
कुछ भी। लेकिन ये तो नहीं रहेगा प्रायोरिटी आपका जो भी करंट में है, जिससे आप डील कर रहे हो। और ये लोग इन लोगों के मुँह पर ये और भी बड़ा तमाचा रहेगा कि इस पर आपका ध्यान नहीं है, या फिर आपके ख्वाब-ख़यालों में ये सब लोग नहीं हैं। ये आपके लिए कुछ एक ब्लेसिंग भी है, जो आपको लगेगा नहीं कि ये भी कोई ब्लेसिंग होती है क्या? मतलब कि अप्स डाउन्स लगे रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी। आपको लगेगा कि ये क्या है? ये ब्लेसिंग है या पनिशमेंट है, क्या है? आप ऐसी एनर्जी को अ, फ़ील कर रहे हो। आपको समझ में नहीं होता है कि ये भी क्या लक है, जिसमें आपको लगेगा कि आप अनलकी हैं, आपको लगेगा कि आपको कोई पसंद नहीं करता या आपका कोई काम नहीं बनता। लेकिन ये भी एक ब्लेसिंग है जिसकी रूट तक आप देखना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते। कुछ ना कुछ छलांग लगने वाला है, इसके लिए आप कहीं न कहीं इस लेवल पर हो और स्टक हो। तो आप उसे भी एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लीजिए। जो लोग आपके घर को तबाह करना चाहते थे, ये लोग देखेंगे कि आप अपना आशियाना बना रहे हैं। आप अपने लिए अच्छे कर्मा करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे हैं। अ, ऐसे कामों में आप बढ़-चढ़ के हिस्सा लेंगे, जो धर्म का हो, जो मानवता के हित में हो, जो अपने परिवार के हित में हो, ऐसे कुछ फैसले लेंगे, या फिर आप अपने जीवन में ऐसे अ कुछ सेलिब्रेशन देखोगे अपने लाइफ में, जिसमें आपका सबसे बड़ा योगदान रहेगा, जिसमें लगेगा कि ये आपके वजह से हुआ। कुछ आप जीत देखेंगे, कुछ जश्न मनाएँगे, जिसमें आपको लगेगा कि ओह गॉड! ये मैंने किया, ये मैंने अचीव किया। ये आपके हेटर्स देखेंगे, छुपते हुए देखेंगे, सामने से बचेंगे आपको फेस करने से, आपके सामने बैठकर आपसे आई कांटेक्ट करने से। ये जो सेलिब्रेशन होगा, ये आपके आप किसी भी लेवल तक हो सकता है, या फिर ये बहुत छोटी-सी कोई जीत हो। कुछ चाहे वो आपने ड्राइविंग सीख ली हो, आपने कुछ कोर्सेज़ की हो, या आपने कुछ अपना घर खरीदा, छोटे से लेके बड़े तक, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और आपके हेटर्स के लिए वो बहुत सारे जगह से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, एक जगह से नहीं। बहुत सारे चीज़ें जो पेंडिंग थी, जो चीज़ें मूवमेंट नहीं कर रही थी, लोगों को लग रहा था कि ये चीज़ें कभी आपकी लाइफ में ठीक हो ही नहीं सकती, उससे आप भागते हुए दिखोगे, और सामने वाला आपको किसी भी कीमत पर रखने के लिए भागेगा एक समय बाद। ये आने वाला है ये समय। आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें आपके हेल्थ के लिए, आपके फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, ये तबाही है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो तबाही है, या कोई पर्सन है तबाही है, कोई रिश्ता है तबाही है, और आप वहाँ से आपने ठान लिया है कि आपको वो नहीं चाहिए। वो गले का एक पट्टा है, एक बोझ है, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। जो कल तक आपको समझ में नहीं आता था, कल तक आप उसके लिए जुनून फ़ील करते थे, अब वो तबाही है, और आपको यहाँ से कम देखिए ऑब्सेस होने वाली है वो एनर्जी। जिन-जिन लोगों ने आपको धुतकारा था, उसका बुरा टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसको कहीं न कहीं वर्क प्लेस पर अ, बहुत ही बुरा देखने को मिल सकता है, या फिर काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हो पैसों को लेकर के। और एक ही जगह से नहीं, बहुत लाइफ़ के उसको जो उन्होंने बुरा किया था और बुरा करके वो भूल गए थे। और उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, या फिर उन्होंने जीत लिया। उसको वक़्त की मार नहीं पड़ी, और वो मज़े कर रहे हैं, उसका हर काम बन रहा है। तो वो सारा जो वो करके भूल चुके थे, वो सारी चीज़ें वापस आती हुई दिख रही है आपके हेटर्स की लाइफ़ में। कोई कितना भी आपको रिझाने के लिए ट्राई करेगा, आने वाले समय में आप उसकी कोई भी बात नहीं मानने वाले हो। और आप समझ जाएँगे कि झूठ बोलने में इसका कोई जवाब नहीं है। झूठ बोलने में इसको कोई नहीं हरा सकता, और दुःख की बात है कि इसको वो एक हथियार की तरह, एक प्राउड की तरह चीज़ों को लेते हैं। तो आप ये जो हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है, आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को कामयाब बन के दिखाएँगे, बहुत ज़्यादा। और
स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार है, यानी कि आप स्टार्ट कर चुके हो। आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं काफ़ी अ, पत्थर जैसे दिखने वाले अपने हेटर्स को। और ये लोग ये चाहते थे कि आप इन पर डिपेंड रहें, आप इनसे पूछ-पूछ कर हर काम करें। अगर आपको खाना खाना है तो इनसे पूछिए, अगर आपको बाहर जाना है तो इनसे पूछिए, आपको कुछ भी करना है तो इनसे सलाह-मशवरा लीजिए और इनको सुपीरियर फ़ील कराइए। और जितने अच्छे से आप इनसे सलाह लेंगे, ये उतने अच्छे से आपको गाइडेंस नहीं देंगे। दुःख की बात यहाँ पर होती है, सलाह लेना गलत नहीं होता, लेकिन आपको जो सलाह देता है, वो अगर भेदभाव करे, है ना? वो अ, भेदभाव करे, उच्च-नीच समझे, तो वो सही नहीं है। तो उन्होंने हमेशा आपको ऐसे ही चाहा है कि वो आपको अपने हिसाब से सलाह दें। जिन लोगों को बहुत गर्व था अपने इस व्यवहार पर कि वो किसी को भी रिझा सकते हैं या किसी को भी उल्लू बना सकते हैं, जीवन भर झूठ बोल-बोल के बहुत सारे रिश्ते इकट्ठे कर सकते हैं। तो उसका वो टाइम खत्म हो रहा है। पर आपके लिए भी ये सबक है कि कहीं न कहीं आपके इनर चाइल्ड को यहाँ पर आकर के आपने खुद से हील किया है और आप भी ग्रो किया है, आपने भी ग्रो किया है ऐसे लोगों के बीच में, भले ही वो नेगेटिव लोगों के बीच में हो, लेकिन आपने जीवन की वास्तविकता को यहाँ से सीखा है। आपने बुरे लोगों को डील करके ये भी देखा है कि बुरे लोगों की भी कमी नहीं है, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो आपने भी इन सब चीज़ों को परखा है और आपने भी काफ़ी ग्रो किया है। ये सब देख कर के काफ़ी भड़क रहे हैं, हो सकता है कि वो काफ़ी अब्यूज़ या फिर काफ़ी ऐसे अ, भाषा यूज़ करें, वो काफ़ी चिड़चिड़े हो रहे हैं आपके हेटर्स और वो काफ़ी अभद्र भाषा का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपने डिस्टेंस मेंटेन किया है इन लोगों से और आपने इन लोगों को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। कोई कमी नहीं छोड़ी है आपने इन लोगों को रिजेक्ट करने में। एंगर इश्यू था जिससे ये आपको बार-बार डील करते थे, परेशान करते थे। तो वहाँ पर आपने अपने आप को निकाला है। आपने बहुत हिम्मत से अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाला है। इस वजह से लोग आपको काफ़ी अटेंशन देते हैं, इस वजह से शायद आपका काम अच्छा चल रहा है, इस वजह से आपका नेम फेम बढ़ रहा है। य ये बात है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पर आपको खुद का पहचान मिल रहा है। ये आपके हेटर्स के लिए ज़ोरदार तमाचा है। आप ये कोई फैमिली का कोई मेंबर है जिसके वजह से आपकी पहचान होती थी, लेकिन अभी आपका खुद का नाम है। ओहो! तो आप एक पिलर हो अपने लाइफ का एक इस वजह से आपके हेटर्स बहुत हर्ट है और बहुत लाचार फील कर रहे हैं आपके नेम फेम के आगे। आपके हेटर्स में से कुछ लोग हैं जो अ, आपको फेस करेंगे, काफ़ी प्यार से आप बातें करेंगे, उसका बोलचाल काफ़ी चेंज देखोगे, बिहेवियर काफ़ी चेंज देखेंगे आप। कुछ हेटर्स हैं आपके जीवन में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो भी आपकी तरह बन जाते। वो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपके जैसा लक चाहते हैं, आपके जैसा वो माइंड चाहते हैं, लेकिन चूक जाते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में पैसे घुसा देते हैं बीच में। पैसे, पैसे, पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं। पैसे से किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो उन्होंने प्रेम को छोड़कर पैसे को चुना। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपका और उसका कोई मेल नहीं है और आप पैसे से भी मदद करते हैं और आप अपने दिल से भी, ईमान से भी लोगों की मदद करते हैं। तो ये डिफ़रेंट है आप दोनों में इस वजह से एक पूरी फैमिली है यहाँ पर किसी के लिए कि ये आपके हेटर्स है पूरी की पूरी फैमिली। 1 नहीं, 2 नहीं, जितने भी लोग हैं, 3 से ज़्यादा या 3 लोग कम से कम हैं, ये आपके हेटर्स हैं। ये आपके कट्टर हेटर्स हैं और ये हेटर्स आपके लुक्स को लेकर के काफ़ी खतरनाक आपको कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन हर बार ये जोकर बन जाते हैं। ये हर चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं, आपको लेकर के।
और इसमें कुछ आपको यकीन नहीं होगा ऐसे कि जिस पर आपका हक है। ऐसा पर्सन भी कुछ ऐसी फैमिली को सपोर्ट करते हैं जो आपके लिए बुरा सोचते हैं। कुछ घर के अभेदी है, लंका ढाई वाली बात है यहाँ पर। तो ये आपके हेटर्स हैं और ये काफ़ी आपको लेकर के जेलस रखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग क्या फेस करेंगे। तो ये लोग देखेंगे कि आपने इन लोगों को छोड़कर अपने आप को चुना है। और या तो कोई अगर पर्सन है तो आप वो पर्सन ये सोच रहा है कि कहीं न कहीं ऐसे लोगों को छोड़कर आपको चुन लेना चाहिए। कहीं न कहीं यहाँ पर 2 चीज़ों में एक चीज़ का चुनाव माँग रही है ये एनर्जी। अगर फैमिली है, टॉक्सिक है और आप हो, तो कहीं न कहीं आप ये चाहते हो कि दोनों में से किसी एक को चुना जाए। या फिर आपने ये सोचना छोड़ दिया है और आपने खुद से डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या चुनना है। आपको ऐसी फैमिली चुनना है, आपको अपने आप को चुनना है, अपने करियर को चुनना है। आपको क्या करना है वो बड़ी बात है। तो आप इन अगर 2 चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर ये आपका कर्मा अच्छा कर्म होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपको क्या चुनना चाहिए। ये फैमिली चुनना चाहिए या फिर अपने आप को चुनना चाहिए। तो इस फैमिली से रिश्ते भी खराब नहीं करने हैं, लेकिन इसके मुँह पर जोरदार तमाचा मारना है कामयाब बन के, अपने आप को चुनिए। तो कोई पर्सन भी है जो थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपको चुनना चाहता है, लेकिन आप शायद इंटरेस्ट नहीं हो कि ये क्या करता है, ये क्या सोचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप सन का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं न कहीं आपको आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं और आपकी प्रेगनेंसी को लेकर के घर में महाभारत छिड़ी हो सकती है। प्रेगनेंसी को लेकर के छोटी-छोटी बातों पर आपको अ, या तो टोंट मारा गया होगा या बुली किया गया होगा या फिर आप पर प्रेशर किया गया होगा। तो किसी को ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी पर्सन को ये समझ में आ रहा है और वो अपनी नज़रों में गिरता हुआ दिख रहा है। जो लोग आपको लेकर के गलत कमेंट पास करते थे, जो लोग आपको लेकर के कोई भी गलत सोच रखते थे, ये लोग आपको जीवन में और तरक्की करता हुआ देखेंगे और उसके जीवन में अभाव होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके जीवन में आकर के आपको हमेशा हर्ट किया, आपको दुखी किया, तो आप इन सभी से छुटकारा पाते हुए दिखेंगे और वो लोग किसी सिचुएशन में ट्रैप होने वाले हैं आने वाले। और जो लोग आपके साथ लड़ना चाहते थे, जो लोग आपको बुली करना चाहते थे, ये लोग अपने जीवन में आपसे प्यार करने के लिए, आपके पास जीवन में वापस आने के लिए तरसेंगे। ये कोई पर्सन की एनर्जी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था और ये पर्सन अभी अपने आप को बहुत ही हारा हुआ फ़ील कर रहा है, बहुत ही हारा हुआ फ़ील कर रहा है। इसको आप लगातार इग्नोर कर रहे हो। किसी पर्सन को आप भाव नहीं दे रहे हो, उससे बातें नहीं कर रहे हो और उससे बात करने की जगह पर आप अपने आप को बना रहे हैं और पूरी तरीके से अपने जीवन में कामयाब होने के लिए सफल होने के लिए आप काम कर रहे हैं। हालाँकि ये आपके लिए ईज़ी नहीं है, लेकिन आप काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने चाहा था कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन आप इन लोगों के चंगुल से बाहर निकलने के लिए दिन-रात काम कर रहे हो। थर्ड पार्टी अगर थी तो वो एंडिंग दिख रही है, किसी के जीवन से थर्ड पार्टी जा रहा है या फिर ये टॉक्सिक लोगों को आप हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। जो बुरे लोग थे वो आपके जीवन में ज़हर घोल करके, आपके पैसों को लेकर के या फिर आप पैसों को लेकर के आपको एटीट्यूड है या फिर आप पैसे बचा के रखते हो, ये सारी टीका-टिप्पणी किसी चीटर पर्सन ने आपको लेकर के की थी और उन्होंने हमेशा आपके हेटर्स को इम्पोर्टेंट दी, आपके हेटर्स के साथ हाथ मिलाया। तो अभी उसके लाइफ में ये सभी लोग कहीं न कहीं आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और दूर से देख रहे हैं और कहीं न कहीं इसके मन में आपको लेकर के एक डर है, भय है और ये आपसे हाथ भी मिलाना चाहते कोई पर्सन है, लेकिन आप उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके हेटर्स ने आपको जितना आपके बारे में बकवास की, अनाप-शनाप बातें की आपको लेकर के, उतना ही आप प्योर आपकी एनर्जी और प्योर होती गई और उतना ही आप तरासे गए
और एक नई जीवन, नई उड़ान की ओर फोर्स किए। कुछ बुरे लोग आपके जीवन से अपने आप पीछे हटते हुए आप कुछ अपने दम पर, अपने डिसीजन के दम पर कुछ बेहतर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप हर प्रकार के कंफ्यूजन से, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप अंदर से बहुत प्योर हैं। किसी के साथ आपका फिजिकल जो रिश्ता था, जिसमें प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, वो स्ट्रांग होता जाएगा दिन प्रतिदिन। बच्चे को लेकर के आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी ने अगर बार-बार कहा होगा कि आप बच्चों को लेकर के सीरियस नहीं हैं, तो इन्होंने शायद बच्चों को लेकर के आपकी इमेज खराब करने की ट्राई की थी समाज में, रिश्तेदारों में। आपके हेटर्स ने ऐसा कहा होगा कि आप शायद आप बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आपको बेबी प्लान करना चाहिए, या फिर बच्चे को लेकर के आप परफेक्ट मॉम नहीं है, डैड नहीं है। तो इन सभी की बातों में आकर के आप पहले बहुत टेंशन लेते थे, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि ये सिर्फ़ एक ड्रामा है और आपको बदनाम करना ये चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे, आपकी सच्चाई और अच्छाई से वाकिफ़ हो रहे हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप कितने मेहनत करते हो अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा आप पर प्यार भी आ रहा है, और ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप उनसे दूर हो जाए। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आप अपने जीवन में उसके बिना आगे बढ़ जाएँ। आप जो भी गंदे लोग हैं आपके आस-पास, बुरे लोग हैं आपके आस-पास, उन सभी की कहीं न कहीं धुलाई कर रहे हो। अपने जीवन से निकाल रहे हैं आप, साफ-सफाई कर रहे हैं अपने हेटर्स की। या किसी ने आपके नाम की बहुत चैंटिंग की थी नेगेटिव थॉट्स के साथ, ये अपने आप वहाँ से निकल गई। किसी ने नकारात्मक शक्ति आपकी ओर भेजी थी, वो चीज़ें वहाँ से निकल गई है। आपके पैसे को रोकने के लिए, आपके काम को रोकने के लिए किसी ने बहुत ज़्यादा ज़ोरों-शोरों से आपको लेकर के नेगेटिव एविल फोर्सेस आए थे आपकी तरफ। ये सारी चीज़ें अपने आप रिमूव होती हुई दिख रही है। आप किसी चीज़ को लेकर के रिसर्च कर सकते हैं, आप कोई काम में टॉप लेवल के जा सकते हैं। जहाँ पर आपको कभी रिजेक्ट का सामना होना पड़ा है, कभी आप फेल्योर हुए हैं किसी चीज़ में, तो उसमें आप टॉप पर जाने वाले हैं। हालाँकि कभी-कभी सिचुएशन विपरीत होती है, लेकिन ये टफ सिचुएशन आपको सिखाती है कि इस टाइम पर आपको कैसे अपने आप को सँभालना है और कैसे और ज़्यादा मेहनत करना है। कि हेटर्स के दिमाग में आप 24 घंटे रहते हैं, हालाँकि आप उसको दिमाग से निकाल देते हैं, लेकिन आपके हेटर्स आपको लेकर के बहुत सोचते रहते हैं। वो आपके बारे में झूठी बातें फैलाने में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अफ़वाहें फैलाते थे कि आप किसी काम को लेकर के वो कभी नहीं कर पाओगे। वो चीज़ें आपसे आपके पहुँच से बाहर है। किसी काम को लेकर के मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें आपके बस की नहीं है, आप इस चीज़ के काबिल नहीं हो, ये आप कभी नहीं कर सकते, किसी चीज़ को लेकर के। तो वहाँ पर आपके हेटर्स नाकामयाब हो रहे हैं इन दिनों, वो झूठे साबित हो रहे हैं सबकी नज़रों में। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते गए और इन लोगों को रिजेक्ट करते गए। यस, आपने ये मान लिया है कि कुछ लोग आपको जीवन में सबक सिखाने के लिए आते हैं, उनमें से ही ये भी होगा, ये भी होगी। बस आपको कोई आप जैसा पर्सन ऑफ़र देने जा रहा है, आपको कोई रोमांटिक पार्टनर मिल सकता है। कोई पर्सन है जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, आपके हेटर्स बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और इसका कर्मा ये मिलेगा कि जीवन भर लोगों के जीवन में ताड़ते रहेंगे और ज़िंदगी भर आपको आगे बढ़ता हुआ देखते रहेंगे। ये आपको प्रेम में देखेंगे, ये आपको अपने जीवन में मूव ऑन करता हुआ देखेंगे। उसका कर्मा ये है कि ये आपको हर बंधन से आज़ाद होता हुआ देखेंगे और साइन करता हुआ देखेंगे। और ये जो हेटर्स है, ये डिमॉन है, इसको और सहन नहीं कर पा रही है आपकी रोशनी, और नहीं कर पाएगी। ये तो अभी शुरू हुई। ये आपके जो हेटर्स हैं, इन्होंने बहुत ट्राई किया था आपके बारे में बकवास करके, लोगों का ब्रेन वॉश करके, आपका उपहास करके, आपको हल्के में लेकर के, और ये यूनिवर्स को भी गवारा नहीं है। आप अपने हेटर से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है। आपके जीवन में
उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन आपके हेटर्स कभी भी कामयाब नहीं। जिन लोगों ने आपको लेकर के लोगों के मन में खटास पैदा की थी, आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किए थे, बहुत पापड़ बेले थे। तो ये लोग आपको अपने जीवन में कुछ आप ऐड करने जा रहे हो, जो कि इसका रिजल्ट बहुत ही पावरफुल होगा। आप अपने लुक्स में कुछ चेंज करने वाले हैं, अपने घर में कुछ चेंज करने वाले हैं, अपने करियर में चेंज करने वाले हैं, स्टडी या कुछ स्टाइल, कुछ क्रिएटिविटी अलग करने वाले हैं आप। और ये इसका कर्मा है जो कूट कूट कर इसको जलन से और भर देगा। यूनिवर्स सब देख रहा है, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, आपके खिलाफ क्या प्लानिंग करते हैं, यूनिवर्स के पास सब प्रूफ। ये लोग चाहते थे कि आप पास्ट में चले जाएं, पास्ट में जाकर के पागलों जैसे रिएक्ट करें, और ये उस एनर्जी को देखने के लिए तड़प रहे थे। कुछ हेटर्स है यहाँ पर, कुछ फिश की एनर्जी फील हो रही है, कुछ ब्लैक मैजिक करने वाली, कुछ फीमेल या मेल जो बहुत ही मन में बहुत मैल है। ये चाहते थे कि आप जीरो पे चले जाए। इन्होंने बहुत ट्राई की है, अब जाकर के इसका ईगो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जितना ये नीचे गिरते जा रहे हैं, आप उतना ही अपने जीवन में ऊपर उठेंगे। आगे जाकर के आपके जीवन में कोई मनी को लेकर के जो आपने उम्मीद भी नहीं की थी, मनी आपको मिलेगी। आपकी अच्छी सैलरी आने की संभावना है। जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, उससे ज़्यादा आपको मिलने वाला है। ये आपके पैसों पर भी नज़र रखते हैं, ये आपके काम पर भी नज़र रखते हैं। कुछ लोग हैं जो आपकी खुशियाँ रास नहीं आ रही उन्हें। इन दिनों आप बातचीत कम कर रहे हो किसी पर्सन से, और वो पर्सन इस रीज़न ये है कि उस पर्सन को लेकर के आपके मन में हर चीज़ें पानी की तरह साफ हो गई है, और आपने उनसे दूरी बनाना ही सही समझा है। ये रिश्ता कभी भी नॉर्मल नहीं था, लेकिन अब कोई पर्सन है जो सामने से अपने अंदर झांक रहा है। आपके बदले बिहेवियर की वजह से खुद में खोट देखने लगा है। कुछ फ्रेंड्स हैं जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन ये लोग आपके रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं करते थे, और सच तो ये है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते थे। कुछ लोग हैं जो जल रहे हैं आपको कुछ अच्छा करता हुआ देख करके। लोगों का ग्रुप है, अ, आप इन लोगों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप इन लोगों से बातें कम कर रहे हैं। आप अपने अंदर के तूफान पर काम कर रहे हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, लगता है कि आप तबाही कर दो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके घर के आसपास जो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर तूफान दिखाते हैं, रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पर। कुछ ग्रुप को, कुछ लोगों को डेयरिंग दिखाने के लिए आपको वो जरिया बनाते हैं, और आपको ये सब समझ में आ गया है। तो आपने डिसाइड किया है कि आप भी तूफान कैरी करते हो, और आप खुद एक तूफान हो। बस आप एक खामोश हो, भी शांत हो, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप भी वो तूफान ज़रूर दिखाएंगे। आप इसके लिए चुप हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ लोगों को कुछ दुम जो होती है वो कभी सीधी नहीं होती है। तो इन लोगों को अपने पावर का दिखाकर कोई फ़ायदा नहीं है। जब वक्त आएगा तब ईश्वर भी दिखाएगा, और आप भी दिखाओगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने पीछे छोड़ दिया है, और ये गाइडेंस भी है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने आपका अपमान किया, आपके पास इसकी एक-एक करके सबूत आ रहे हैं, इनकी पोल खुल रही है। लोग आपको इसकी रियलिटी सामने से आके बता रहे हैं। यूनिवर्स इसकी रियलिटी आपके सामने रिवील कर रही है। तो आप भी गेम खेलिए इनके साथ, जैसा ये आपको सदियों से आपके साथ गेम खेल रहे हैं, आप भी वो खेल खेलना सीख जाइए। आने वाले समय में आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को पीछे छोड़कर बहुत दूर निकलने वाले हैं, और इन लोगों का कर्म है कि ये जहाँ है वहीं पड़े रहेंगे। लेकिन आप अपने जीवन जीवन में दौड़ में हो, आप एक लंबी रेस के घोड़े हो,
और आपको बहुत दूर तक दौड़ना है और इन लोगों का ये कर्मा है कि ये पड़े-पड़े वहीं पर पड़े रहेंगे। यस, ये स्टक हो जाएँगे और वहाँ से आप निकल जाओ। आप निकलने में कामयाब हो जाएँगे। और कोई बहुत ज़्यादा चाहता है कि आप उसके पास वापस आ जाओ और आप इसके जीवन में हम बिल्कुल नहीं आएँगे क्योंकि इससे अच्छे लोग आपके जीवन में आपका वेट कर रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग और आज की गाइडेंस और आज की आपकी एनर्जी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमेशा की तरह कमेंट करें। आप जहाँ भी रहें अपना ख़्याल रखें।